1.5 साल से अपन ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट किया, लॉस किया, प्रॉफिट लॉस तो चलते रहते हैं, लेकिन भाई देखो ओवरऑल तो हमने लॉस ही किया है। ट्रेडिंग तो साथ में चल ही रही थी, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ भी अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें घटित हुई है। मतलब तुम किसी जगह डिस्टर्ब हो, मुझे लगता है कि भाई तुम ट्रेडिंग अच्छे तरीके से कर पाओगे, और किसी को लग सकता है कि भाई ये बहाना है, तो भाई बहाना नहीं है। अगर डिस्ट्रैक्टेड हो तो फिर तुम वहां का गुस्सा अगर तुम ट्रेडिंग में निकालना चाहोगे, सत्यानाश तो होना तय है। ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। आज से कुछ दिनों पहले अक्टूबर से कुछ ऐसी चीजें चल रही थी जो कि मेरे रिलेशनशिप में थी, कहा की सोची थी, फिर कुछ ऐसा हो गया कि जिस वजह से हमें मतलब वो रिश्ता मैं रखना नहीं चाहता था। देखो मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं बताऊंगा भाई, ठीक है, कि ये बात मेरे को शेयर करनी थी। हाँ मुझे पता है ये वीडियो वो भी देखेगी, क्योंकि उसे पता है, ठीक है, मैं ये काम करता हूँ, कभी ना कभी देखेगी, ठीक है, देखेगी। लेकिन हमने क्या किया है, जो मेरी फ्रेंड थी, ठीक है, अभी मैं गर्लफ्रेंड तो नहीं बोलूंगा, ठीक है, जो मेरी फ्रेंड थी उसके साथ हमने मतलब ये किया है, तो एक टाइप की डील की है, ठीक है। हाँ मुझे नहीं पता वो कितना खरी उतरती है या नहीं उतरती, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि मैंने वो जो डील किया है, अगर वो ऐसा होगा तो हम बाद में आ सकते हैं, और अगर नहीं होगा तो भाई हम नहीं आएंगे। सच में कुछ भी हो जाए मैं नहीं आने वाला। और भाई यही बात है, भाई तुम इतना ही कर रही हो तो भाई मुझे प्रूव करके दिखाओ। पता नहीं ये क्या हो सकता है या कोई कुछ और समझे, ठीक है, लेकिन ये जरूरी था। और भाई मेरे को भी ब्रेक चाहिए था, ट्रेडिंग में इस वजह से खराब हुआ है भाई, क्योंकि था मेरा रिलेशनशिप। देखो ये किसी को कुछ भी लग सकता है, बस मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि भाई देखो अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे सीन चल रहा है ना, तो भाई समझ जाना। इसने मेरे मतलब सही में वाट लगा दी भाई, सही में वाट लगा दी। हाँ मुझे पता है कि उसने मतलब वो जानबूझ के या टारगेटेड नहीं किया होगा या कुछ भी किया होगा, लेकिन भाई रिलेशनशिप में भाई अगर तुम लड़के हो, ठीक है, तो तुम्हें भी पता होगा कि भाई इसका पूरा काम खत्म हो जाता है भाई। ये धीरे धीरे ना काम करना बंद कर देता है। अपन चले जाते हैं ऑटोमेशन पर, ठीक है। कैसे? देखो सामने वाला जो इंसान है, जो तुमसे प्यार करता है, मतलब करता है नहीं करता है वो नहीं पता तुम्हें, लेकिन जब वो तुम्हें वो मुंह से कहता है ना, तो भाई तुम उसे बिलीव करने लगते हो। होता है ऐसा, ठीक है। कोई बोलता है ना तो अपन बहुत मतलब बहुत दूर की सोचने लग जाते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, ठीक है, और जब वो एक्सपेक्टेशन टूटते हैं ना, तब भाई आदमी बिखर जाता है, सच में बिखर जाता है। फिर कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। और वैसे ही मेरे साथ हुआ था, मतलब भाई मैंने क्या क्या नहीं सोचा था, मुझे बताया बस, ठीक है। तो मैंने भी बहुत कुछ सोचा था, ठीक है, और उसका मतलब अभी याद आता है मेरे को, बहुत अलग सा महसूस होता है, ठीक है। तो नहीं हुआ, और एक साथ मतलब एक धड़ाम से भाई पूरे सारे एक्सपेक्टेशन टूट गए, ठीक है। और जब भी अपना एक्सपेक्टेशन टूटता है ना भाई, तो मतलब देखो अगर तुम्हें फुल विश्वास हो, ठीक है, फुल ट्रस्ट हो कि भाई ये होगा ही होगा, ठीक है, और वैसा मतलब तुम्हें पता है कि भाई, क्योंकि देखो दोनों साइड से तुम्हें पता है कि भाई ये होने वाला है, ठीक है, और फिर बाद में चेंज हो जाता है, डायरेक्टली पूरा बदल जाता है, ठीक है। तो तुम्हें क्या महसूस होगा, मतलब तुम ये बहुत तेज भूख लगी है, ठीक है, और तुम खा रहे हो, तुम्हारे सामने है, और तुम उठाया खा रहे हो, और जैसे किसने खा लिया, झट से छीन के खा लिया, ठीक है। हट यार, मैं क्या क्या एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, हट ये नहीं, ठीक है। चेंज करते हैं। रिलेशनशिप का जो भांग घुसा हुआ है ना, वो बहुत गलत हुआ है। बहुत ज्यादा यूट्यूब पर टाइम स्पेंड करता हूँ, ठीक है। वहां पर क्या हुआ, मैंने ऐसे ही मतलब किसी का वीडियो देखा, मैंने वहां पर मतलब ऐसे बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं, उनका वीडियो देखा, ठीक है। फिर वहां पर उन्होंने क्या प्रमोट किया बताया, बाइनरी ऑप्शंस को प्रमोट किया, ठीक है। भाई ये रियल जर्नी है, ठीक है, मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी लॉगिन नहीं करूंगा उसे, क्योंकि मैंने कसम खाई है, अभी मैं उसे ऑन नहीं करूंगा, मैं जर्नी बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब ट्रेडिंग तो भाई वो चल रही थी, उसके बाद क्या हुआ था, मैंने लॉसेस करी, फिर वो रिलेशनशिप का कुछ घचड़ बिछड़ हो गया, ठीक है, वो फिर वैसे ही चालू था, ठीक है, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं थे जो मैं मतलब सही ट्रेडिंग में डाल सकूं, ठीक है, जो अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर अपने मतलब इंडियन मार्केट की ट्रेडिंग में डाल सकूं। लेकिन बात क्या हुई, जब मैंने ऐसे यूट्यूब पर छानबीन कर रहा था, ऐसे वीडियो देख रहा था, ठीक है, उसमें क्या हुआ, उसमें ऐसा हुआ कि मैं वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में एक यूट्यूबर ने भाई बाइनरी ऑप्शंस का प्रमोशन किया। तुम्हें पता होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं। पहले मुझे पता था कि ये जुआ है, लेकिन भाई मैंने ट्राई नहीं करा था, ठीक है। लेकिन फिर मैं क्या हुआ पता है, मैं ये सोचने लगा कि मेरे पास तो सिर्फ 500 है, मैं 500 लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, फिर कर लूंगा आहिस्ता। जनवरी की 1 तारीख थी, उस दिन मैंने क्या करा, पैसे लगा दिए 500 लगा दिए मैंने। उससे मैंने कुछ पैसे बनाए। पहले दिन 700 का विड्रॉल लिया, फिर दूसरे दिन 700 का विड्रॉल लिया, 2 दिन 700 का लिया, उसके बाद 1200 का लिया, फिर मैंने 2000 रुपए डिपॉजिट कर लिए। क्यों? उसमें वो लॉस हो गए थे बाकी के, फिर मैंने 2000 रुपए डिपॉजिट कर लिए, उसमें मैंने पैसा बना लिया, उससे मैंने 5000 रुपए बना लिए। उसके बाद क्या हुआ, मैं वो 3000 रुपए निकाल लिए, उसके बाद 2000 रुपए थे, उससे फिर मैंने और ट्रेडिंग करी, फिर उससे लॉस कर दिया, फिर मैंने 5000 रुपए डाले, ठीक है। फिर क्या हुआ, पैसा बन रहा था, ठीक है, तो मेरे को ये मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा था, ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि पैसा बन रहा था ना, भाई मैं ये सोच रहा भाई इसमें पैसा डालने से पैसा बनता है, ठीक है। तो भाई मैं ऐसे ही करता गया, फिर 5000 रुपए डाले मैंने, फिर 5000 से भाई मैंने 15000 रुपए बना लिए भाई। तो देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस किस लेवल पर जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 10,000 रुपए का विड्रॉल ले लिया, आ गए भाई। थोड़ा सा लेट रहा था, मेरे को मतलब ऐसा डर लग रहा था, ठीक है, कि भाई सच मतलब ये रियल है फेक है, आ गया मेरा पैसा। फिर क्या हुआ, 15,000 में से 10,000 निकाल लिए, फिर 5,000 रुपए मेरे पास थे, ठीक है, अकाउंट में। फिर मैंने उनसे ट्रेडिंग करी, और वो भाई 2 मिनट में गोल कर दिया, ठीक है, 2 मिनट में उड़ा दिया मैंने भाई। वो 5,000 जाने के बाद फिर मेरा माइंडसेट खराब हो गया, ठीक है। उसमें वो मेरे गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा डेली चलता था भाई, डेली चलता था, ठीक है। फिर मेरा माइंडसेट सटका भाई, जो मैंने 10,000 रुपए विड्रॉ लगाए थे, ठीक है, 10,000 रुपए जो विड्रॉ लगाए थे, और उसमें मेरे अकाउंट में थे और कुछ पैसे, ठीक है, और मेरे पास थे 5-7 हजार रुपए थे, ठीक है। तो उससे मिलाकर मैंने 15,000 रुपए डिपॉजिट कर लिए। वो
एकदम से मैंने 15,000 रुपये, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया भाई, मैंने 15,000 रुपये डायरेक्टली डिपॉजिट कर लिए। 5 मिनट में 15,000 गोल कर दिए। और भाई जो मेरा माइंडसेट था ना, सच बता रहा हूँ, मतलब जो माइंडसेट का भाई, जो माइंडसेट में वो झंझनाहट आई ना भाई, ऐसा लगा भाई खत्म हुआ है सच में भाई। मतलब खाना कुछ नहीं रहा था सच में भाई। देखो मैं जैसे खाना खा रहा था ना, रोना आ जाता था मेरे को, रोना आ जाता था कि भाई मैंने क्या कर दिया। ठीक है, मतलब जो जीता वो ठीक था भाई, लेकिन जो मेरे हाथ के पैसे गए ना, मतलब भाई देखो मैं कहा रायपुर गया था, रायपुर से कमा कर मतलब वहां पर वेटरशिप की नौकरी करी थी। ठीक है, वहां से पैसे कमा कर आया था यहाँ पर, और फिर क्या किया मैंने, ऐसे उड़ा दिए। ठीक है, फिर देखो ये जर्नी कैसी चलती गई। उसके बाद मैंने भाई लोन एप्लीकेशन के बारे में ढूंढा। ठीक है, लोन एप्लीकेशन के बारे में ढूंढा। पहले 2,000 रुपये मिलते हैं, फिर मैंने वो 2,000 रुपये डाले यहाँ पर। ठीक है, 2,000 रुपये डाले भाई, वहां से मतलब कुछ 1,800 रुपये मिलता है। ठीक है, 1,800 रुपये डाले वहां पर, और उसका क्या कर दिया मैंने, भांग घोसड़ा। ठीक है, कुछ बोनस टाइप का मिलता था, उसमें से मुझे 800 रुपये मिले थे। ठीक है, उस 800 रुपये से मैंने 16,000 तक लेके गया था। ठीक है, 16,000 रुपये तक लेके गया था, लेकिन मैंने उसे विड्रॉ नहीं किया। मतलब वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था। ठीक है, 16,000 रुपये बनने के बाद भी मैंने विड्रॉ नहीं करा, और उस 16,000 को मैंने फिर 5 या 10 मिनट में खत्म कर दिया। मैं ये सोच रहा था कि भाई कुछ अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन उसमें फिर वही झगड़ा चल रहा था भाई। फिर मैं क्या करता हूँ पता है, जैसे मेरा झगड़ा हो जाता है ना, फिर मैं कुछ मतलब उससे झगड़ा कर लेता हूँ, और फिर मोबाइल सब बंद करके कुछ करने लगता हूँ। ठीक है, तो करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, बस करता तो मैं ट्रेडिंग था। ठीक है, और मैंने फिर वही कर लिया कि ट्रेडिंग में आ गया। ठीक है, वही फिर मेरे पास 13,000 रुपए थे, मैंने 13 से 15 या 16 करे। ठीक है, 16,000 रुपए करे, और फिर मेरे में क्या सटक गया पता नहीं। ठीक है, फिर मैंने ज्यादा लगा दिए एक साथ, और वो लॉस हो गया। फिर मैंने और ज्यादा लगा दिए, मतलब उसका डबल करके वो भी लॉस हो गया, फिर उससे डबल करके और लगा दिए, फिर लॉस हो गया भाई। ऐसा करके मतलब 2-3 ट्रेड में पूरा पैसा गोल हो गया। ठीक है, मैं पागल हो गया। ठीक है, क्योंकि पहले मैंने 15 या 16,000 रुपए गवा दिए थे, उसके बाद ये 15-16,000 बनाने के बाद गवा दिए भाई। अब मुझे लगा कि भाई मैं सही में छूट गया हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसा कौन करता है ब्रो, सही में ऐसा कौन करता है। 1 लाख रुपए का टर्नओवर कंप्लीट करना था, उसके बाद अपन वो कर सकते थे, मतलब विड्रॉ कर सकते थे। तो जैसे मैंने 16,000 बनाए थे, तब वो टर्नओवर थोड़ा सा बाकी रह गया था, थोड़ा सा, मतलब आई थिंक 6 या 7,000 रुपए का बाकी रह गया था। तो मुझे लगा ये इजीली कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने वो ज्यादा पैसा लगाया था, और उसी वजह से मैंने भाई मतलब वो पूरा का पूरा लॉस कर दिया। ठीक, और फिर भाई मैं पगला गया था, मतलब सच में दिमाग काम नहीं कर रहा था भाई, दिमाग बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था। और भाई सच में ऐसा लगा कि भाई मैं सब कुछ छीन चुका था। लेकिन भाई एक जो बात थी ना मेरे माइंड में, वो बहुत ही मतलब गंदी तरीके से फीड हो चुकी थी। वो क्या थी कि यहाँ पर पैसा बनता है। ठीक है, यहाँ पर पैसा ही बनता है। तो भाई फिर मैं क्या गया, यहाँ से मैं सीधा गया मुंबई। ठीक है, मुंबई में गया था मतलब अपने मामा के साथ काम करने के लिए, वहां पर मैंने पैसे कमाए। ठीक है, वहां पर मैं लोन लेने लगा, क्योंकि मुझे पता था मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ से पैसा आने के बाद मैं लोन चुका दूंगा। ठीक है, उसको वहां पर कुछ खाली टाइम मिल गया, तो उस खाली टाइम में मैं ट्रेडिंग कर लेता था, गूगल पर सर्च कर करके वो डेली कंपाउंडिंग देखता था। ये इतना % पैसा बनाऊंगा तो भाई इतने दिन में मेरा लॉस रिकवर होकर इतना पैसा मैं कमा लूंगा। ठीक है, मेरे माइंड में चलता रहता था, या और लोन लिया। ठीक है, और भाई वहां से क्या होता था, वो साइड बाय साइड पैसा मिलता रहता था मेरे को, हफ्ते हफ्ते में पेमेंट हो जाता था। ठीक है, तो फिर वहां से पैसा मिलता था, मैं यहाँ डाल देता था, वहां से पैसा मिलता था, मैं यहाँ डाल देता था। ठीक है, इस तरह से भाई वहां पर मैंने 7 या 8,000 रुपए उड़ा दिए। उसके बाद नहीं, क्योंकि भाई सबको पता था, घर वालों को भी दिखाना था। ठीक है, तो इसी बाइनरी ट्रेडिंग में, ठीक है, जो कि बहुत गलत किया, मेरे को पता है। अभी मेरे को मतलब पछतावा होता है, लेकिन तभी भी मैं सुधरा नहीं था। फिर मैं घर आया। ठीक है, मैं दुकान में रहता था, दुकान में ऐसे ही पैसे अगर कोई ऑनलाइन कर लेता था तो वो मेरे अकाउंट में आ जाते थे, वो पैसे को मैं यहाँ पर मतलब यूज कर लेता था। ठीक है, तीसरे महीने में आया था। ठीक है, तीसरे महीने से अभी 6वां महीना शुरू है, उतने दिनों से मैंने भाई मतलब जैसे मेरे पास पैसे आते थे, या मैं किसी घर वालों से ले लेता था, यही वहां से मतलब ऐसे वैसे करके भाई 10-15,000 रुपए ऐसे ही डुबा दिया। मैं ज्यादा लॉस करने के बाद भाई मेरा माइंडसेट किस लेवल का चला जाएगा। अगर माइंडसेट अगर गैम्बलिंग का बन चुका हो भाई, तुम्हें क्विक मनी दिखता है, मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं था। फिर भाई मैं स्टॉक मार्केट, अरे भाई इतना स्लो पैसा बनेगा, फिर क्या करूंगा मैं, उससे अच्छा तो मैं यहाँ पर पैसा लगा दूं भाई, मतलब 2-3 मिनट में पैसा डबल, सही था। ऐसे खेती के पैसे निकले, उनसे मैंने 20,000 रुपए मैंने मांग कर ले लिए कि भाई देखो मुझे कुछ करना है, तुम पैसे दे दो। हाँ, उन्होंने पैसे दिए मेरे को, और मैं भाई क्या कह रहा पता है, मैंने ऊपर देखा कि, और भाई यूट्यूब भी ऐसा है ना भाई, तुम एक बार देखो तुम्हें सजेस्ट करता ही रहेगा, तुम देखना चाहो ना चाहो तुम्हें दिखाएगा वो। तो वैसे ही हुआ, फिर मेरा और माइंडसेट का कि भाई ये स्ट्रेटजी यूज करके देखता हूँ, वो स्ट्रेटजी यूज करके देखता हूँ भाई, लेकिन नहीं, सच में पैसा डूबता है वहां पर। ठीक, इसी का वीडियो देखा मैंने कि भाई बाइनरी ट्रेडिंग एक्सपोज कर, और भाई ये सच था। ठीक है, मतलब सच में सच था, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही थी, तो मुझे पता चला कि भाई ये सही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये स्टोरी मैंने कभी शेयर नहीं करी। ठीक है, वो अंदर ही अंदर घुटता रहा भाई, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। और अभी मैंने जो कल वाली वीडियो डाली है ना, जो मतलब ब्रेकअप और घूमने गया था, तब मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं, ये भी बात शेयर कर देनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई नहीं देखता ना तो मैं खुद वीडियो देखूंगा भाई, और मैं खुद सवर जाऊंगा। ठीक है, तो लॉसेस की जर्नी रही है ना, वो भाई मेरे को लगता है कि मेरे रिलेशनशिप के ही वजह से रही है आधी तरह, क्योंकि भाई माइंडसेट वहीं से खराब होकर आता था, वहां से चिड़ भाई यहाँ फिर अपना गुस्सा निकालने आता था, और गुस्से के चक्कर में मैं लॉस कर देता था। ये मेरे को पता है, 101% ऐसा हुआ है। लेकिन भाई मैं उसे ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि उसने कुछ
कुछ नहीं किया, ठीक है। वो मेरे अंदर की कमियां हैं। 2-3 बार पैसे डाले बाइनेंस में भी, क्या हुआ, वो गैम्बलिंग माइंडसेट आ जाता था ना, बार बार वही कि जल्दी पैसा बनाना है, जल्दी पैसा बनाना है। लेवरेज बहुत ज्यादा ले लेता था, 100x जो मेरे घर वाले ने पैसे दिए थे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उसमें से 7,000 रुपए डीमेट अकाउंट में डाल दिए, ठीक है। और बाकी के पैसों का क्या किया, मेरा दिमाग फिर गया एक दिन। भाई मैं सोच रहा था भाई ऐसे ढीले ढीले मतलब क्या ही करूंगा, अभी मैं रियल ट्रेडिंग भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रियल ट्रेडिंग में सीख रहा था तब, अच्छे से सीख रहा था, ठीक है। जर्नी अलग थी, ठीक है, क्योंकि वो बातें मुझे नहीं लगता कि वो शायद ही मतलब ट्रेडर के काम आती है, ठीक है। मतलब बहुत सारा कचरा सीख गया था मैं, तो उस वजह से मैंने वो धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया था, ठीक है। इसलिए मैं वो रुक गया था, उस डीमेट अकाउंट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट नहीं करा था, ठीक है। फिर मैंने वो बाकी के जो 7-8 हजार रुपए थे, ठीक है, बाइनरी में डालना शुरू कर दिया। पहले कुछ पैसा बनाया, फिर लॉस कर दिया, कुछ पैसा बनाया, फिर लॉस कर दिया, ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ, फुल लॉस कर दिए थे। 7,000 रुपए बचे थे, ठीक है, वो डीमेट अकाउंट वाले। तो वहां पर क्या किया, फिर डायरेक्टली ऑप्शन में कूद गया, ठीक है। और ऑप्शन में ऐसे कूद गया ना भाई, पे लगा दिया। फिर मैंने मतलब आई थिंक 250 या 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और क्या हुआ, मैंने क्लोज कर दिया। फिर मेरा जो लॉस था वो काट के मेरे पास 98 मतलब 100 रुपीज समझ लो, 100 रुपीज के आसपास बचे थे भाई। लेकिन क्या मेरे में चुल मच गई, सिर्फ इतना पैसा होने के बाद सिर्फ 100 रुपीज का प्रॉफिट उठाऊंगा मैं। उस वजह से भाई मैंने फिर लगाया, फिर लॉस, फिर लॉस, फिर लॉस भाई। 7,000 के सच बता रहा हूँ, 7,000 के मैंने वहां से 1,600 रुपए 7,000 के मैंने 1,600 रुपए विड्रॉ करे, बाकी का पूरा लॉस कर दिया। 7,000 में से सिर्फ 1,600 रुपए विड्रॉ करे, बाकी के पूरा लॉस कर दिया, ठीक है। तब पगला गया था, ठीक है। उस वजह से भाई मेरा माइंडसेट सच में काम नहीं कर रहा था, और मैं बाइनरी ट्रेडिंग नहीं करूंगा, और सच में नहीं करूंगा भाई। देखो हर किसी को क्या भाई करनी ही नहीं चाहिए किसी को। अब बताता हूँ क्यों, ठीक है। बाइनरी ट्रेडिंग में क्या होता है बताए, तुम जब भी ज्यादा पैसा लगाओगे ना, उस बार तुम हारोगे भाई, सच बता रहा हूँ। तुम 100% लिख के ले लो, ठीक है। मतलब तुम 400 के ऊपर की कितनी की भी बेट लगाते हो, तुम्हें लॉसेस करने के बहुत मतलब 90% तक चांसेस है, ठीक है। और ऐसा होता है अच्छे में। अगर तुम्हें डूबना है भाई, तो तुम बाइनरी ट्रेडिंग में जाओ, ठीक है। तुम्हें ऐसा लालच आ जाएगा ना, तुम्हें ऐसा लालच आ जाएगा, तुम बौखला जाओगे। तुम्हें चारों तरफ से भाई यही दिखेगा कि बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। लेकिन लास्ट में जब पता चलेगा ना भाई, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जीता जागता एग्जांपल हुआ है। तो तुम्हारे पास जब भी पैसा कम होता है ना भाई, तो अपने को क्या होता है, उसे बढ़ाने की भूख ज्यादा मतलब ज्यादा चलती है, ठीक है। तो जब तक मेरे पास अच्छा खासा कैपिटल कलेक्ट नहीं हो जाता, अच्छा खासा बैकअप नहीं हो जाता, तब तक मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, सीधी सी बात। चाहे तो इन्वेस्टमेंट में डाल दूंगा, चाहे तो स्विंग ट्रेडिंग कर लूंगा, स्विंग में डाल दूंगा, ठीक है। चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए डाल दूंगा। लेकिन भाई इंट्राडे में जब तक मेरे पास बैकअप और अच्छा खासा कैपिटल नहीं बन जाता, अच्छा खासा इन द सेंस मतलब सीखने लायक, ठीक है, ठीक है। अगर मैं 10,000 रुपए डाल रहा हूँ, तो मेरे बैकअप में 20 से 30,000 रुपए होने चाहिए, तभी मैं ट्रेडिंग करूंगा। और ये भाई ये रियल है, ठीक है। और ऐसा ही करूंगा, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे जॉब करनी पड़े, मैं करूंगा भाई, और करूंगा सच में। कुछ ना कुछ लाइफ में करना है तो भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक। जो माइंडसेट को रिसेट करने का टाइम है, वो तो अपन करेंगे, और वो जर्नी में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, ठीक। तो बस गाइस, आई होप कि ये कहानी आपको बहुत मतलब पता नहीं कैसी लगी होगी। और भाई देखो, अगर भाई गलती से भी कोई बाइनरी ट्रेडिंग कर रहा है तो भाई प्लीज समझ जाओ, सच बता रहा हूँ भाई। जब लूटने के बाद आओगे ना, तब पता चलेगा कि भाई नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। ओवरऑल सबको पता है कि भाई जो क्रिएटर लोग हैं, वो बाइनरी वाले, वो सबको चूतिया बनाते हैं, ठीक है। और अगर तुम बन रहे हो ना भाई, तो फिर सच बता रहा हूँ, पता है जब भी वो रेफर करते हैं, उनको अपना जो लॉस होता है उसका 80% तक पैसा मिलता है भाई, ठीक है। और 20% कंपनी रख लेती है। जिस ट्रेडिंग में आपके प्रॉफिट होने पर कंपनी का नुकसान होता हो, ठीक है। अगर तुम प्रॉफिट कर रहे हो तो कंपनी का नुकसान हो रहा है, मतलब कंपनी के साथ तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, कैसे प्रॉफिटेबल बन जाओगे, सच बताओ। मतलब भाई कंपनी ऐसे तो नहीं बैठी, क्योंकि उससे भी प्रॉफिट कर रहा है। और प्रॉफिट भाई वो तुम्हें एक बार देगी, 2 बार देगी, लेकिन भाई ओवरऑल उसे भी प्रॉफिट करना है, क्योंकि वो लॉस में तो क्लोज नहीं करने वाली, क्योंकि वो कंपनी है, ठीक। वो जैसा चाहे वैसे तुम्हें मैनिपुलेट कर सकती है, और वैसा ही होता है। अगर तुम बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हो, समझ जाओ, सच में समझ जाओ, ठीक है। वरना भाई पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। जैसे कि मेरे पास हुआ था। और भाई देखो, अगर तुम रिलेशनशिप में हो, ट्रेडिंग के बिजनेस में हो, तो भाई अगर तुम्हारा पार्टनर अगर थोड़ा सा भी टॉक्सिक हुआ ना, तुम्हारे लड़े लगा देगा सच में। और ऐसे ही होता है सही में। तो चलो, अभी अपने पास बहुत अच्छा टाइम है कुछ करने के लिए, ठीक है। माइंडसेट रिसेट जर्नी में जुड़ना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।